जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है कि साइन थीटा फाइंड आउट कर दें और ये डायग्राम है हमारे पास। इससे पहले क्वेश्चन 1 किया है, सेम एज इट इज़ है। अब यहाँ पे साइन हमें पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी ओवर बी, ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखें तो उसने कहा कि कोस थीटा। अब कोस थीटा किसके इक्वल होता है वो भी हमने थोड़ी देर पहले, अब कोस थीटा है वो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा है। फिर भी बता देते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस देखें ये होगा ए और हाइपोटेन्यूज बी, ए ओवर बी इसका आंसर। इसके बाद पार्ट सी है, पार्ट थर्ड है। वो कहता है कि tan थीटा किसके इक्वल है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास है c और बेस क्या है a, तो c ओवर a हमारा आंसर। अब हमारे पास आ जाएंगे फाई वाले, साइन फाई और कॉस फाई और tan फाई। साइन फाई को देखें तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब सिर्फ डायग्राम चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास 90 डिग्री थीटा के लिहाज से थी, अब फाई के लिहाज से देखेंगे तो ये हमारे पास पहले इसका ये बेस थी, अब ये इसकी ये बेस बन जाएगी और ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा फाई के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू फाई इसके लिहाज से। अब रहेगा तो वही साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए, या आपने ध्यान से लिखना है इसको, ए ओवर जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम रहेगा, ए ओवर बी इसका आंसर। अब इसके बाद देखें तो क्वेश्चन जो फिफ्थ पार्ट इसका कोस फाई है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस जो है वो परपेंडिकुलर बन चुका हुआ है, यानी जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब उसकी बेस बन गई है। तो बेस क्या होगी, सी ओवर बेस आ गई सी और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा सी ओवर बी इसका आंसर। इसके बाद देखें तो tan फाई है, tan फाई होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर चेंज हो चुका हुआ, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, यानी a ओवर सी इसका आंसर। होप सो कि आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब ये उसने दिया है साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, यानी कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मतलब एक साथ ही है। साइन थीटा कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन हैं। ये बेसिकली फर्स्ट ईयर में भी ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कोर्स चेंज किया तो 9th वालों को आपको शिफ्ट करवा दिया उन्होंने। अब साइन थीटा हमें पता है वो किसके इक्वल होता है। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर, लिख लें इसको पहले तो एक दफ़ा एज इट इज़ लिखें, साइन थीटा डॉट कॉस सेकंड थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आप यूज़ करें, ठीक है। राइट हैंड साइड तो हाई 1 है तो उसको क्या चेंज करेंगे। तो अब आपने प्रूफ करना है, ये छोटा सा प्रूफ है। साइन थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोसेकंड जो है वो साइन का उल्ट होता है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है 3 ओवर 5। ब्रैकेट यूज़ कर लें, डॉट लगाना है डॉट लगा लें। अब हाइपोटेन्यूज क्या है 5 ओवर 3, तो ये देखें 5 से कैंसिल 3 तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 आया इज इक्वल टू 1 आया। तो इसका मतलब है ये कोई इतना हेडिक वाली कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यानी आप लिख दें हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका पार्ट 2 है। वो कहता है कोस थीटा और सेकंड थीटा इक्वल्स टू 1, आपने बताने। अब कोस थीटा किसकी इक्वल था, कोस थीटा था, पहले आप लिख लें, आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करें। कोस थीटा वो क्या है, डॉट सेकंड थीटा। कॉस क्या हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
अब सीकेंट कोस का उल्ट होता है तो वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो इस डायग्राम में देखा जाए तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है 4, वैल्यूज तो ये यूज होंगी 4/5। तो आप लिख देंगे 4/5 इंटू 5/4, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 आ गया। तो 1 इज इक्वल टू 1 है, तो आप यहाँ पे लिख दें हेंस प्रूफ अजान वाले जी। उसके बाद थर्ड है इसका पार्ट, tan थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1। आप सबसे पहले लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, tan थीटा डॉट cot थीटा। अब tan थीटा किसकी इक्वल है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। उसके बाद cot थीटा किसकी इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास 3 और बेस क्या है 4 इंटू 4/3। अब ये देखें 4 से कैंसिल, 3 से, तो क्या आया पीछे 1। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं 0 भी आ सकता है, जब भी कभी 0 तब आएगा 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 5 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा याद रखिएगा। तो आप लिख दें हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 करवाने से पहले मैं आपको ना 5-6 फार्मूलाज हैं वो मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, वो आप देख लें कि आपको ये कहाँ से मिलेंगे और इसका क्या फ़ायदा है। मीन्स टू से ये आपकी बुक के पेज नंबर 106 पे लिखे हुए हैं। ये वाले जो फार्मूलाज हैं, जैसे वो कह रहा है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन tan 90 माइनस इज इक्वल टू cot, cot माइनस tan 90, secant इज इक्वल टू कोसिकेंट, कोसिकन इंटू सीकेंट। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है देखें साइन इंटू कॉस, मतलब जो उसका इन ब्लैंक्स हैं दी हुई उसने। इससे पहले ही छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, ये देख लेंगे साइन जो है उसका ऑपोजिट कह लें या वो चेंज हो जाता है कि इसमें कोज में टैन हो जाएगा, कोट में कोट वापस टैन में, यानी ये रिवर्सिबल भी है, ये वापस भी इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं आपको पता लग जाएगा फिर इन ब्लैंक्स से साइन 30 उसने कहा है। अब साइन किस में चेंज होता है, कॉज में, कॉज में चेंज करो। अच्छा जी, ये हमारे पास उसने दिए हुए हैं साइन कॉज, और साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा टैन कोट में, कोट वापस टैन में आ सकता है, सीकेंट को सीकेंट में, और को सीकेंट जो है सीकेंट में वापस चेंज हो सकता है। लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं साइन 30, साइन जो चेंज हो जाएगा कॉज में, और एंगल रहेगा ये लास्ट वाला किस में, कॉस 60। अब ये क्यों 90 में से माइनस किया तो एंगल वही रहेगा जो लास्ट वाला माइनस हो रहा है। जैसे कॉस 30 है ना, कॉस चेंज हुआ किस में, वो इस तरह भी कह रहा है कि कॉस 30 है ना, देखिए 90 माइनस 60 तो कॉस 30 ही है, लेकिन जब आप उसको चेंज करेंगे, जब उसने नेक्स्ट जो बात करेंगे वो साइन 60। अब थर्ड देखें तो वो क्या कह रहा है, टैन, टैन किस में चेंज हो सकता है, कॉट में, तो एंगल वही है लास्ट वाला 60। उसके बाद देखें तो टैन 60 है, टैन किस में चेंज हो सकता है, कॉट में, तो कॉट 30। उसके बाद साइन है, साइन 60 है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, कॉस 30। उसके बाद कॉस है तो वो साइन में, साइन 30। बड़े सिंपल से हैं, आप लिखते जाएं इसको इजी। साइन 45 है, साइन है तो वो कॉस 45, ये लास्ट वाला एंगल लिखना है आपने। टैन, टैन है तो कॉट 45। अब कॉस है तो कॉस किसकी इक्वल था,
साइन के 45। ऑप्शन के आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव ऑन होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन होते हैं। वो कह रहा है कि ये आपके पास डायग्राम है, ये हमारे पास बेस हो गए परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू 60। अब इसने थीटा की जगह 60 एंगल यूज़ किया है। ये 90 होता है, परपेंडिकुलर है, ये इसका फाई कैल है, या जो इसका बनेगा वो 30 डिग्री। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आप अभी इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा 30 क्यों आया, क्योंकि 90 माइनस 60 क्या आएगा 30। ओबियसली जो पैथागोरस थ्योरम है आपके पास, वो भी यही कहता है कि दो एंगल्स का सम जो है वो थर्ड के इक्वल होता है। ठीक है, तो इनको देखें तो मेजर एंगल इसने क्वेश्चन में दिया है 90, मेजर एंगल जो है सी वो 60 है, यानी बी रहा ये 90 डिग्री, सी जो है उसने कहा 60 डिग्री, तो उसने कहा मेजर एंगल ए बता दें। मेजर एंगल ए मैं आपको फाइंड आउट कर देता हूँ। मेजर एंगल ए लिखेंगे 90 माइनस 60 तो क्या आएगा 30। ये तो सिंपल सी बात है। अब मेजर एंगल उसने कहा बी सी और ए बी बताएं। ए रहा बी और सी, ये ए है, ए लिख दिया उसकी जगह पे ए लिख दिया। मेजर एंगल ए भी पूछ रहा है, वो ए और बी वो सी के इक्वल है, तो ए और सी आपने मेजर एंगल ए और सी आपने लिख देना। क्वेश्चन 2 की तरफ चलें तो वो कह रहा cos 60। अब 60 पे यानी थीटा पे खड़े होकर पूछ रहा है cos किसके इक्वल है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है ए और बी इसका आंसर। क्वेश्चन 3 की तरफ देखें तो वो कह रहा है tan 60। tan जो है परपेंडिकुलर बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या है सी और ए इसका आंसर। उसके बाद वो 4th पार्ट पूछ रहा है, वो कह रहा है कोसिकेंट पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 क्या है, पाई बाय 3 से मतलब है आप इसको मल्टीप्लाई करा दें 180 से। ठीक है, तो 3 1 3, 3 6 और 0, यानी 360 180। तो बेसिकली पाई किसके इक्वल है 60 डिग्री के। अब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आ गया, क्यों कोसिकेंट जो है वो किसके इक्वल है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये रहा बी, और परपेंडिकुलर क्या सी, तो बी और सी इसका आंसर। अब cot 60 पूछा उसने, cot किसके इक्वल होता है बेसिकली tan था हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, तो cot क्या होगा बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है ए और सी इसका आंसर। 6 में पूछ रहा है वो, कुछ बुक्स में 60 है कुछ में 30 है। आप दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको करवा देता हूँ। sin 60 पूछ रहा है वो, sin 60 का मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो वो क्या है परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास सी और बी हमारा आंसर। अब वही पुरानी बात जो वो फाई के हिसाब से पूछता था कि ये एंगल 30 आ गया, मतलब ये एंगल ए आया था ना हमारे पास 30, तो वो कह रहा है साइन 30 के हिसाब से बता दें। साइन क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो साइन अब एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज होने में पहले ये था ना, अब ये चेंज हो जाएगा, यानी ये इसका परपेंडिकुलर ये इसकी बेस बन जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ, ये इसकी बेस बन जाएगी और ये इसका परपेंडिकुलर बना। क्यों, इस लिहाज से हम इधर खड़े होकर इसको देख रहे हैं, ये 90 का एंगल बना रहा है इसके साथ। तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर क्या है ए और बी। उसके बाद 7th है cos 30 बेस और हाइपोटेन्यूज, वही 30 के लिहाज से देखना है। तो वो जो हमारे पास परपेंडिकुलर था वो सी बन चुका हुआ है, यानी वो भी उसकी बेस बन चुकी है। सी और बी इसका हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, सी और बी इसका आंसर। लास्ट tan पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 क्या होता है 30 के, ये एक्सरसाइज 6.3 आएगा, उसमें भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, टेबल है। बेसिकली ये इसको मल्टीप्लाई करें 180 से तो 30 आ जाएगा आपके पास। 180 बाय पाई से इसको करें मल्टीप्लाई तो आपके पास 30 आ जाएगा। अब 30 क्या tan क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा जो बेस थी वो ए बन गया। अब इसमें बेस जो हमारी चेंज हो चुकी है, वो जो हमारा परपेंडिकुलर बन गया हुआ ए, ये रहा परपेंडिकुलर लिख दिया ए और सी इसका आंसर किसका tan 30 का। ये आपके सेकेंड 30 जो है वो किसके इक्वल है, सेकेंड 30 आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 30 के लिहाज से वो सेम ही रहेगा। ठीक है,
बुक वाला आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना पेपर में भी और वैसे भी। B/C इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट रह गया कॉट 30। कॉट 30 से मुराद है, कॉट होता है हमारे पास tan का ऑपोजिट। tan था हमारे पास परपेंडिकुलर बेस, तो ये बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस जो है वो परपेंडिकुलर बन चुकी हुई है हमारे पास, तो आ जाएगा C/A। ये इसका आंसर। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।